माया का दुपट्टा बार बार उसके कंधे से फिसल रहा था। वह जितनी बार उसे संभालती उतनी ही बार वह जिद करके नीचे गिर जाता। दरवाजे पर खड़े विक्रांत की नज़रें उसी पर टिक गईं। हल्की मुस्कान दबाते हुए उसने कहा, लगता है आज तुम्हारा इरादा मुझे ही परेशान करने का है। माया चौंक गई। नहीं, मैं तो बस। विक्रांत धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में शरारत और गहराई दोनों थी। तुम्हारी यह शर्म और यह आग दोनों मिलकर बड़ा खतरा बनाती हैं तुम्हें। माया ने नज़रें झुका ली। गाल लाल हो गए थे पर दिल और तेज धड़कने लगा। विक्रांत और पास आया। उसने माया का दुपट्टा धीरे से उठाया और बोला, आज तुम बिल्कुल भी संभल नहीं रही या फिर मुझे देखकर ही बिगड़ रही हो। माया ने शर्म से चेहरा छुपा लिया। विक्रांत, मुझे ऐसे मत देखो। विक्रांत ने उसके हाथ हल्के से हटाए। उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, देखना छोड़ दूं? लेकिन तुम देखने लायक तो हो ही इतनी। माया की सांसें उलझने लगी। वह दूर जाना चाहती थी पर विक्रांत की नज़दीकी में उसकी सारी हिम्मत पिघलती जा रही थी। वह उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, आज तुम्हारी हर अदा मेरे सब्र की परीक्षा ले रही है माया। माया पलटी जाने लगी पर विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसके स्पर्श भर से माया के पूरे बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। रुको, उसकी आवाज़ गहरी और सधी हुई थी। आज मैं बात अधूरी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। माया धीमे से बोली, कौन सी बात? विक्रांत ने उसकी कमर हल्के से थामी कि जितना तुम मुझे नज़रअंदाज करती हो उतनी ही खूबसूरत लगती जाती हो। माया की सांस अटक गई। वह उसके बेहद करीब आ चुका था और उसके बीच की गर्मी हवा में साफ महसूस होने लगी। माया का हाथ अब भी विक्रांत की पकड़ में था। वह धीरे धीरे पास खिसती चली गई, जैसे उसके कदमों पर उसका कोई बस ही ना हो। विक्रांत उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था, एक ऐसा देखना जिससे कोई भी नज़रें नहीं चुरा पाता। माया ने हल्का सा हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर विक्रांत की उंगलियों की पकड़ और भी कस गई। भाग कर कहाँ जाओगी? उसकी आवाज़ धीमी पर दिल तक उतर जाने वाली थी। माया की सांसें तेज चली। मैं बस कमरे में जा रही थी। विक्रांत उसके और करीब आया, इतना कि उसकी सांसें माया के गालों को छूने लगी। कमरे में या मुझसे दूर? माया ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम गलत समझ रहे हो विक्रांत। विक्रांत मुस्कुराया, वो मुस्कान जो माया का दिल हमेशा से कमज़ोर कर देती थी। उसने धीरे से माया की कलाई छोड़कर उसके बाल कान के पीछे किए। उंगलियों का हल्का सा स्पर्श माया के पूरे बदन में थरथराहट भर गया। गलत मैं कम ही समझता हूँ माया। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं उन्हें सुनने में मैं बहुत माहिर हूँ। माया ने आंखें झुका ली। विक्रांत ने उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई, और आज तुम्हारी चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। माया ने खुद को बचाने के लिए एक कदम पीछे लिया पर विक्रांत भी उसके साथ ही बढ़ गया। अब दोनों के बीच की दूरी सिर्फ एक सांस की रह गई थी। मुझे ऐसे मत देखो, माया ने मुश्किल से कहा। विक्रांत ने उसकी कमर थाम ली। आवाज़ और गहरी होती गई, तो फिर कैसे देखूं? तुम्हारी हर अदा ही मुझे दीवाना कर रही है। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थीं। कमरा पल भर में जैसे गर्म हो गया। विक्रांत उसके बिल्कुल करीब झुककर बोला, अगर तुम फिर भी चाहो तो मैं दूर चला जाऊं। माया ने पल भर को आंखें उठाईं। उनमें हल्की कपकपी, शर्म और आकर्षण सब साफ दिख रहा था। विक्रांत ने धीरे से कहा, लेकिन तुम चाहती क्या हो ये तुम खुद भी जानती हो माया। उसकी बात सुनते ही माया का चेहरा लाल पड़ गया पर उसने उसे रोका नहीं और ना ही पीछे हट पाई। माया अभी भी विक्रांत के बिल्कुल पास खड़ी थी। पर तभी अचानक कमरे के बाहर तेज आवाज़ हुई, जैसे किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद किया हो।
माया चौंक कर पीछे हट गई। विक्रांत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। डर क्यों रही हो? माया ने उसकी ओर देखा। विक्रांत, ये ठीक नहीं है, कोई देख लेगा तो। विक्रांत के चेहरे पर एक हल्की सख्ती आ गई। किसे देखने का हक है तुम पर, मुझसे ज़्यादा? माया उसकी गहरी नज़रों में कुछ पल तक अटकी रही, लेकिन अचानक उसकी आंखों में चिंता भर आई। तुम्हें मालूम है ना, घर में सब अभी भी हैं। अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो? विक्रांत ने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, मैं किसी से नहीं डरता और ना ही तुम्हें डरने दूंगा माया। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम का स्वर अब पहले से भी ज़्यादा भारी और अधिकार भरा हो गया था। वह और पास झुका। माया की सांसें उसके सीने से टकरा रही थीं। जो हमारे बीच है उसका कोई क्या कर लेगा? माया ने हकलाते हुए कहा, लेकिन ये सब अचानक क्यों? तुम हमेशा दूर रहते थे। और आज? विक्रांत ने उसकी बाहें पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, इतना पास कि माया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उसकी आवाज़ गहरी और टूटती हुई लगी, क्योंकि अब मैं ये नाटक नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैंने बहुत कोशिश की, पर हर बार तुम ही मुझे पागल कर देती हो। माया ने उसकी आंखों में फिर झांका। विक्रम की आंखें गुस्से, दर्द और चाह से भरी हुई थीं। विक्रांत, तुम मुझसे नाराज़ हो? विक्रांत ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हाँ, नाराज़ भी हूँ और दीवाना भी। तुम्हारी ये दूरी मुझे अच्छा नहीं लगती। माया ने धीरे से कहा। मैंने दूरी इसलिए रखी क्योंकि विक्रांत ने तुरंत पकड़ और कस दी। क्योंकि क्या माया? किससे डरती हो, मुझसे या खुद से? उसके शब्दों ने माया की सांसें रोक दी। कुछ पल की चुप्पी के बाद माया की आवाज़ टूटी, क्योंकि तुम दिल तोड़ दोगे। तुम हमेशा खेल खेल में बातें करते हो और मैं सच में फील करने लगी हूँ। विक्रांत यह सुनते ही तनिक पीछे झुका। उसकी आंखों में जैसे आँख भड़क गई। उसने माया का हाथ जोर से पकड़कर कहा, अगर मैं कह दूँ कि मैं भी बहुत पहले से महसूस कर रहा हूँ माया। माया के होंठ काँप गए। विक्रम उसे छोड़ने ही वाला था कि अचानक माया उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार खुद से। विक्रांत ठहर गया। उसकी आवाज़ बेहद धीमी लेकिन जलती हुई। तो फिर भागना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माया कुछ कह पाती इससे पहले विक्रांत ने उसे करीब खींच लिया और कमरा फिर से उसी गर्म, तेज, दिल धड़कने वाली खामोशी से भर गया। विक्रांत ने माया को अपनी बाहों में थाम रखा था। कमरा अभी भी उसकी भारी सांसों से भरा हुआ था कि अचानक नीचे से तेज आवाज़ आई, माया, नीचे आओ ज़रा। ये माया की माँ की आवाज़ थी। दोनों एकदम से ठिठक गए। माया घबरा कर तुरंत पीछे हटी। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि खुद को भी सुनाई दिया था। विक्रांत, अगर मम्मी ऊपर आ गई तो? माया की आवाज़ काँप रही थी। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो आने दो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। लेकिन समाज, लोग, घर वाले। विक्रांत अचानक सख्त लहजे में बोला, समाज मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम हो, बस तुम। माया उसे देखती रह गई। उसकी आंखें एक पल को भर आईं। नीचे से फिर आवाज़ आई, इस बार सख्ती के साथ, माया, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? माया ने जल्दी से आंसू पोंछे, मुझे जाना पड़ेगा। विक्रांत ने उसका चेहरा पकड़ा। उसकी आवाज़ अचानक बेहद नरम हो गई, रो क्यों रही हो? माया की आंखों से एक आंसू टपका, क्योंकि मैं ये सब किसी को नहीं समझा पाऊंगी। हमारे बीच जो है, लोग इसे गलत समझेंगे। विक्रांत ने उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। अगर कोई गलत समझेगा तो मैं संभाल लूँगा। तुम बस मेरे साथ रहना मत छोड़ना। माया की सांसें रुक सी गईं। उस पल में विक्रांत सच में किसी ढाल जैसा लगा। लेकिन तभी दरवाज़ा खटाक से खुला। माया की माँ और उसका बड़ा भाई आरव दोनों दरवाजे पर खड़े थे।
दोनों के चेहरे पर हैरानी और शक साफ दिख रहा था। माया हड़बड़ा गई। विक्रांत शांत खड़ा रहा, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। आरव जोर से बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ? माया घबरा गई, उसकी आंखें भर आई। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। विक्रांत आगे बढ़ा और पूरी शांति से बोला, मैं माया से बात कर रहा था। माँ गुस्से में बोली, किस बात की? दरवाज़ा बंद करके? माया, ये कब से चल रहा है? माया रो पड़ी। माँ, वो ऐसा नहीं है। आरव गुस्से में विक्रांत के बिल्कुल पास आ गया। मेरी बहन से दूर रहो, समझे? हमारी इज्जत का सवाल है। विक्रांत की आंखों में अचानक आग सी चमक उठी। वह आगे बढ़कर बोला, इज्जत आपकी बहन की भी है, और अगर उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो मैं खुद बर्दाश्त नहीं करूंगा। माया ने जल्दी से विक्रांत का हाथ पकड़ा, जैसे उसे रोक रही हो। माया की माँ चौंक गई। माया, तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा? माया ने आंसू भरी आंखों से कहा, क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहती। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। आरव का चेहरा सख्त हो गया। माँ की आंखें भर आईं। विक्रांत माया के थोड़े पीछे खड़ा होकर बोला, मैं माया की ज़िंदगी में खेल नहीं खेल रहा। जो है साफ है, और अगर आप सबको डर है तो मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, मैं माया के साथ हूँ और रहूँगा। माया ने पहली बार बिना डरे विक्रांत का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक भरोसा भी विक्रांत का। ड्रामा, आंसू, गुस्सा सब माहौल में फैला हुआ था। माया अभी भी विक्रांत का हाथ पकड़े खड़ी थी। तभी नीचे से किसी की भारी आवाज़ आई, माया नीचे आओ, बात करनी है, तुरंत। ये आवाज़ माया के पापा की थी, लेकिन सिर्फ आवाज़ अजीब नहीं थी। उसमें कोई डर, कोई घबराहट, कुछ अलग ही था। माया काँप कर बोली, विक्रांत, कुछ ठीक नहीं है। विक्रांत तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं हूँ ना, चलो। दोनों नीचे आए। नीचे का नज़ारा देखकर माया की माँ और आरव भी पत्थर बन गए। घर के बीचों बीच एक अनजान आदमी खड़ा था। काले कपड़े, हाथ में एक पुराना बैग, और सबसे डरावना, उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान। माया के पापा ने भारी आवाज़ में कहा, माया, ये वही है जिसने तुम्हें बचपन में बचाया था। माया की सांस रुक गई। कौन? वो आदमी धीरे धीरे माया के पास आया। मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे पहचान नहीं पाई? माया पीछे हट गई। विक्रांत तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ। दूर रहो उससे। विक्रांत की आवाज़ खतरनाक रूप से धीमी थी। उस आदमी ने हंसकर कहा, ओहो, पजिशनस भी है। अच्छा है, पर माया, तुम मुझे भूली कैसे? सब हैरान थे, और तभी आदमी ने बैग खोला और उसमें से निकाली एक पुरानी लॉकेट चेन, जिसमें माया और बच्ची उम्र का वही आदमी की तस्वीर थी। सबकी सांसें थम गईं। माया कांपते हुए बोली, ये तस्वीर मेरे पास भी थी। मुझे लगा किसी अनजान बच्चे की है। वो आदमी मुस्कुराया, अनजान? मैं अनजान नहीं था माया, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त था। पूरा कमरा सदमे में आ गया। आरव चिल्लाया, दोस्त, ये क्या बोल रहा है? आदमी ने शांत लय में कहा, तुम्हारी बुआ का बेटा। जब मैं छोटा था तो तुम्हारे साथ ही रहता था, और जिस दिन मेरा परिवार विदेश चला गया, तुम रोई थी माया। माया की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा, एक धुंधली सी बचपन की याद, एक लड़का उसका हाथ पकड़े। विक्रांत की मुट्ठी कस गई। इस अजनबी की बातों में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आदमी ने विक्रांत को घूरते हुए कहा, और हाँ, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बुलाया है। माया की माँ ने सिर झुका लिया। वो आदमी आगे बढ़ा, क्योंकि माया की शादी मेरे साथ ही तय हुई थी बचपन में। कमरा एकदम खामोश। माया का दिल ज़मीन पर गिर गया। विक्रांत के चेहरे पर खून उतर आया। माया की माँ रो पड़ी, हमें लगा तुम लौटोगे नहीं, पर जब तुम
आ गए हो तो वादा निभाना पड़ेगा। माया एकदम टूटकर विक्रांत की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। विक्रांत, मैं क्या करूं? विक्रांत ने धीरे से, बहुत धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम मेरी हो माया, किसी बचपन के वादे की नहीं, किसी और की नहीं, मेरी हो। और दूसरी तरफ वो आदमी एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तो फिर देखते हैं माया किसकी होती है। कमरा अभी भी उस अजनबी की बातों के सदमे से कांप रहा था, जिसे सब एक मेहमान समझ रहे थे। वो खुद को माया का बचपन का तयशुदा दूल्हा बताकर खड़ा था। माया की आंखों में आंसू थे, विक्रांत की आंखों में खून उतर आया था। वो आदमी जिसका नाम उसने अब बताया, मेरा नाम आर्यन है। आर्यन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिससे कमरा और भी ठंडा लगने लगा। माया, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो? हमारा रिश्ता परिवारों ने तय किया था। माया पीछे हटी। उसके चेहरे पर डर और उलझन दोनों थे। पर मुझे याद क्यों नहीं? आर्यन ने तुरंत कहा। क्योंकि तुम बच्ची थी, पर मैं सब याद रखता हूँ। विक्रांत अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह आर्यन के बिल्कुल करीब गया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन खतरनाक थी। माया की मर्जी से बाहर एक भी कदम बढ़ाया तो अंजाम बुरा होगा। आर्यन हंसा। तुम माया के लिए इतना क्यों तड़प रहे हो विक्रांत? सभी की नज़रें विक्रांत पर टिक गईं, माया भी। और तभी आर्यन ने जो कहा उसने सब कुछ पलट दिया। क्योंकि माया उसे उस लड़की की याद दिलाती है जिसे वह खो चुका है। सही कह रहा हूँ ना विक्रांत? माया चौंक गई। कौन लड़की? विक्रांत की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। उसके चेहरे पर दर्द साफ था। उसे लगा था कि ये बात वो कभी किसी को नहीं बताएगा। माया डरी हुई आवाज़ में बोली, विक्रांत, कौन थी वो? कुछ पलों की खामोशी के बाद विक्रांत ने धीमी आवाज़ में कहा, एक लड़की थी मेरी मंगेतर। 2 साल पहले एक हादसे में मैं उसे खो चुका हूँ। माया की आंखों में आंसू भर आए। कांपते हुए बोली, और मैं तुम्हें उसकी याद दिलाती हूँ? विक्रांत ने तुरंत कहा, नहीं माया, तुम उसकी जगह नहीं हो। तुम अलग हो। तुम्हारे लिए मेरे एहसास अलग हैं। लेकिन आर्यन ने बात बीच में काट दी। पर सच यह है कि तुम अपनी खाली जगह भर रहे हो विक्रांत। तुम माया से प्यार नहीं, उसकी कमी पूरी कर रहे हो। माया का दिल टूट गया। उसने विक्रांत का हाथ हटाते हुए पीछे कदम रखा। विक्रांत परेशान होकर बोला, माया, मेरी बात सुनो। लेकिन माया ने सिर हिलाया। उसके चेहरे से आंसू टपक रहे थे। नहीं विक्रांत, मुझे सच चाहिए। मैं किसी की जगह नहीं बनना चाहती। आरव और माँ दोनों हैरान थे। आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे पता था उसके शब्द वार कर चुके हैं, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अचानक आरव, माया का भाई, गुस्से में चिल्लाया, आर्यन, तुम बहुत बात कर रहे हो। वो हादसा तुमने ही करवाया था ना? पूरा कमरा थम गया। माया ने सदमे में आरव की ओर देखा। क्या क्या कह रहे हो तुम? विक्रांत की आंखें फैल गईं। आरव, तुम्हें ये कैसे पता? आरव ने कांपती आवाज़ में कहा, क्योंकि उस दिन की एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज मुझे अभी मिली है। वो हादसा एक एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर अटेम्प्ट था। सभी की नज़रें आर्यन पर टिक गईं। आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। विक्रांत आगे बढ़ा, मतलब मेरी मंगेतर के एक्सीडेंट के पीछे तू था? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ। माया का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो पीछे लड़खड़ा गई। आर्यन की आवाज़ ठंडी थी, क्योंकि विक्रांत, तुम मेरी राह में बार बार आ रहे थे। अब माया भी आ रही है और मैं किसी को नहीं रोकने दूंगा। विक्रांत की आंखों में खून उतर आया। उसकी सांस भारी हो गई। माया डर से कांप रही थी। वो उसके पास पहुंचा। माया, अब तुम सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें अब सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। आर्यन ने अंधेरी मुस्कान के साथ कहा,
कह दिया ना मैंने, माया मेरी है। बचपन का वादा और कर्ज मैं पूरा करूँगा। और इसी क्षण माया की सारी दुनिया हिल गई। वह आंसू में डूबती आवाज़ में बोली, मेरी ज़िंदगी आखिर क्या हो रही है। हवेली का माहौल अचानक भारी हो गया था। आर्यन की बातों से पूरा घर हिल गया था। माया के सामने खड़ा आर्यन बोला, तुम मेरी मंगेतर हो माया। ये सब बचपन में तय हुआ था, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। माया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। विक्रांत ने गुस्से में आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। झूठ बोल रहा है तू। माया मेरी पत्नी है। आर्यन हंसा, बहुत खतरनाक मुस्कान के साथ। कानूनी पत्नी या बस दिल की? क्योंकि असली कागजात मेरे पास हैं। उसने एक पुराना फोल्डर निकाला जिस पर लिखा था, सिन्हा मिश्रा फैमिली एलियांस एग्रीमेंट। रेवती आंटी का दिल रुक सा गया। माया टूट रही थी। माया की आवाज़ कांप रही थी, आर्यन, मुझे इसके बारे में क्यों कभी नहीं बताया गया। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें बचपन में तुम्हारे असली घर से दूर ले जाया गया था। तुम सच्चाई से अनजान रही, पर मैं हर साल तुम्हें ढूंढता रहा माया। विक्रांत बोला, और जब मिली तब उसके शादीशुदा होने की परवाह भी नहीं की। आर्यन की आंखें चमकीं। प्यार में लड़ाई चलती है विक्रांत। तुमने तो बस उससे प्यार किया है, पर मैं उसे अपना हक समझकर जी रहा हूँ। विक्रांत ने मुट्ठी भींच ली। रेवती आंटी ने बड़ा सच बताया। आंटी, रेवती अचानक बोल पड़ी, आर्यन, माया का रिश्ता तुम्हारे परिवार से तय हुआ था। हाँ, ये सच है, पर एक बड़ा सच और है। माया उस परिवार में कभी वापस नहीं जा सकती। आर्यन चौंका। क्यों? रेवती की आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि माया तुम्हारी मंगेतर अभी तक थी, जब तक उसका परिवार जिंदा था। उस हादसे के बाद वो रिश्ता कानूनी रूप से ख़त्म हो चुका है। माया की आंखें भर आईं। आर्यन चुप नहीं रहा, लेकिन वो मेरी है। हमारे परिवार ने वचन दिया था। वो पल माया ने पहली बार बोलकर आर्यन को तोड़ा। माया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, आर्यन, मैं कोई सामान नहीं हूँ जो किसी की हूँ या नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरा दिल, मैंने खुद चुना है। आवाज़ मजबूत लेकिन दर्द से भरी थी। मैंने विक्रांत को चुना है और मैं आज जो हूँ उसी की वजह से हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, कभी भी। आर्यन की आंखों में पागलपन उतर आया। उसने मेज़ पर हाथ मारा। ठीक है, तो मैं अपना हक कानूनी तरीके से लूँगा। कोर्ट में मिलूँगा माया। वह मुड़ा और गुस्से में बाहर चला गया। माया वहीं बैठ गई टूटकर। विक्रांत उसके पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा। तुम डरो मत माया, मैं हूँ ना। आर्यन चाहे अदालत जाए, दुनिया जाए, तुम मेरी पत्नी हो माया, और हमेशा रहोगी। माया ने उसे गले लगाते हुए कहा, विक्रांत, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। विक्रांत उसकी पीठ सहलाते हुए फुसफुसाया, जाना नहीं पड़ेगा। अब जो भी आएगा हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। आर्यन की बात ने पूरे कमरे की हवा रोक दी। माया मेरी है। बचपन में हमारी सगाई हुई थी। विक्रांत की मुट्ठियाँ कस गईं, पर वह चुप खड़ा रहा। माया की आंखें भर आईं। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि कोई दावा कर ले। आर्यन चौंक गया। तभी आकाश, माया के भाई, आगे बढ़ा। आर्यन, बचपन की सगाई कोई रिश्ता नहीं होती। तब हम बच्चे थे। माया का आज क्या दिल चाहता है वही मायने रखता है। आर्यन की आवाज़ टूटने लगी। मैं सिर्फ उसे खोने से डर गया था। माया उसकी आंखों में सच ढूंढने लगी। एक पल को पूरा घर शांत हो गया। फिर माया ने धीरे से कहा, आर्यन, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे, हो भी, लेकिन मेरा दिल कभी तुम्हारे लिए नहीं धड़का। आर्यन के चेहरे पर सदमे और दर्द का मिला जुला भाव आया। और विक्रांत, उसके मेरे लिए कभी दावा नहीं किया। उसने सिर्फ मेरा हाथ थाम कर कहा, जिस दिन तुम चाहो उस दिन मेरा होना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। विक्रांत की आंखें नम हो गईं। आर्यन ने एक लंबा सांस लिया।
जैसे सालों का बोझ उतरा हो। उसने माया की ओर देखा। अगर तुम्हें सच में खुशी विक्रांत से मिलती है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तुम्हारी खुशी ही मेरी बची हुई मोहब्बत है। कमरे में सबकी आंखें भर आईं। माया के आंसू बहने लगे, लेकिन ये राहत के आंसू थे। वो धीरे धीरे चली और विक्रांत के पास खड़ी होकर गई। विक्रांत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चुनना चाहती हूँ। विक्रांत की आंखें चमक उठीं। मैंने तुम्हें हमेशा चुना है माया, बस इंतज़ार था कि तुम भी एक बार मुझे चुनो। वो माया का हाथ पकड़ लेता है। पूरे घर में सुकून की एक गर्म लहर फैल जाती है। आर्यन पीछे मुड़ता है, लेकिन माया की आवाज़ उसे रोक लेती है। आर्यन, दोस्ती मत तोड़ना। वो मुस्कुराता है, कभी नहीं। 6 महीने बाद माया और विक्रांत की शादी हो चुकी है। दोनों अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठे हैं। चाय, मूसलाधार बारिश और एक दूसरे का हाथ। माया हंस कर कहती है, अगर वो बचपन वाली सगाई सच मान लेते तो मेरी ज़िंदगी भी किसी गलती पर टिक जाती। विक्रांत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कुछ रिश्ते किस्मत में होते हैं, लेकिन सही इंसान खुद चुना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पिटारा विद कल्पना।